सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है और स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, सिटी इंटीमेशन क्या होता है, कहां से डाउनलोड करना है, और एग्जाम के अंदर एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीजें लेके जानी है, कहां से ये अवेलेबल होता है, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीजें इसके ऊपर होती है, एग्जाम स्लॉट्स क्या होते हैं। ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो लेके आ गया हूं आप सभी के लिए। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उन चीजों को अवॉइड कर जाते हैं, बाद में वो पछताते हैं कि यार हमारी पूरी साल बर्बाद हो गई है। तो थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को क्या बोला गया था कि भैया आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो कब होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं। तो देखो यहां पे बोला गया था कि जो आप लोगों के एग्जाम्स है वो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आप लोगों के होने वाले हैं, और यहां पे लिखा हुआ है टेंटेटिव, मतलब हो भी सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आप सभी को देखने को मिल जाए। बट जो सबसे मेजर बात है वो ये है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। बोला गया कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीयूईटी की वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोगों को रेगुलरली विजिट करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर डाउनलोडिंग की बात करता हूं एडमिट कार्ड की, तो ये क्या है, टू बी अनाउंस लेटर ऑन दी वेबसाइट, यानी कि ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए लेटर के लिए उस टाइम पे बोला गया था। लेकिन अब ये मान के चलो कि भैया 20 से 22 तारीख तक आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर आप ये मानो कि अगर 8 तारीख को आपका एग्जाम है तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 तारीख तक आप सभी को आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब इनको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि जो भी आप लोगों की वेबसाइट है, जैसे मान लो यहां पे आप लोगों की वेबसाइट है, यहां पे आप लोग आओगे तो देखो ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड सीयूटी यूजी 2025, ये जो कंफर्मेशन पेज है, यहीं पे आप लोग जैसे ही आओगे तो आने के बाद में देखो ये रहा, यहां पे आप लोगों को लॉगिन करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो बेटा यहां पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, इन दोनों चीजों को आप लोगों को थोड़ा ढंग से रखने लाए। पासवर्ड कई बार आप लोग ऐसा बनाते हो कि बाद में दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ता है, तो पासवर्ड को थोड़ा सा ढंग से अपने पास सेव करके रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। बाद में तो यह है कि चलो वो लोग दूसरा ऑप्शन भी आप सभी को प्रोवाइड करा देते हैं कि यार आप लोग वहां पे अपने एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना डीओबी डालेंगे और अपना मेल है और उसके अलावा मोबाइल नंबर, उनमें से कोई एक चीज डालेंगे तो आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एटलीस्ट अभी के लिए, सेफर साइड के लिए आप लोग इसको रख लीजिए। साथ ही साथ जो आपने फॉर्म भरा है ना उसका एक प्रिंट आउट रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर ऐसे तो याद नहीं होगा, तो उसको अपने पास रख लीजिए। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप सभी के पास में वहां पे ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे मैं आप सभी को जो पुरानी वेबसाइट है उससे पे एक बार ले जाके आपको समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीयूटी यूजी 2024, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, हम लोग यहां से उठा लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोग यहां पे आएंगे तो देखो यहां से तुम लोग एडमिट कार्ड वगैरह है उनको डाउनलोड कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, इस लिंक पे क्लिक किया, 2 मिनट के लिए आपको समझा रहा हूं 2024 का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। अभी वेबसाइट थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग यहीं पे आ जाते हैं होम पे। ठीक है, ये आप लोगों का, जैसे अगर मैं सीयूटी यूजी की बात करता हूं तो उसको हम लोग देख लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको इसको बैक ले जाता हूं, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर लैंड कराया था, तो यहां पे मैंने आ गया। देखो यहां पे जैसे ये आप लोगों का लिखा है ना स्कोर कार्ड, और ये रहा प्रोविजनल आंसर की वगैरह, ये है तो ऐसे ही होता है। देखो मान लो मैं स्कोर कार्ड पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद में देखो यहां पे हम लोग क्लिक करते हैं तो स्कोर कार्ड आप लोग जाओगे ना, यहां पे देखो ये रहा एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, ईमेल एड्रेस और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से एक आपके पास है, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां से आप लोग स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, ऐसे ही आप सभी को ऑप्शन आ जाएगा आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। अब एडमिट कार्ड में क्या बेनिफिट है, देखो सर एडमिट कार्ड के बिना आप लोगों को एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अब ये कौन कौन सी चीजें हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कहां से उसको डाउनलोड कर पाओगे, यानी कि आप लोगों को यहीं पे देखो, जैसे आप लोगों को याद होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लेटेस्ट जो न्यूज है इसके सामने ही आपका आइकन आ जाएगा, वहां से आप लोग चीजों को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, वहां से आप क्या कर पाएंगे, चीजों को कर पाएंगे। अब इसके बाद में एडमिट कार्ड दिखाई कैसा देता है, तो एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से आप लोगों का होता है। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपकी फोटो उसके ऊपर हो, दूसरा चीज आपका सिग्नेचर उसके ऊपर हो, और यहां पे एक आप लोगों के लिए क्यूआर कोड आजकल वो लोग देने लग गए हैं, तो क्यूआर कोड आप सभी का हो, जैसे ये आप लोगों का बार कोड है वैसे आपका ये होना चाहिए। अगर ये लोग ये चीजें नहीं है तो फिर आप लोगों को दिक्कतें होंगी, क्यों, क्योंकि इसके बिना उस चीज को वो ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। तो एक बार डाउनलोड किया, मान लो नहीं आया तो दोबारा उसको डाउनलोड कर लें, ये लोग वो खुद बोलते हैं। अब यहां पे क्या आ जाता है, देखो आपकी डिटेल होती है, आपका रोल नंबर होता है,
आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब यहां पे देखो ये स्लॉट लिखा हुआ है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। ये बेसिकली मैं वो लेके आया हूं बेटा जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, 2024 के अंदर तो हाइब्रिड मोड पे हुआ था, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक ही शिफ्ट के अंदर सारे पेपर्स को कंडक्ट करा दिया गया था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या है, आप लोगों को स्लॉट 1 हो गया। दूसरी चीज, आप लोगों का मीडियम कौन सा है, किस मीडियम में आपने पेपर को सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। आपकी डे कौन सा है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होती है, उसके अलावा टाइमिंग क्या होने वाली है टेस्ट की, सेंटर कौन सा है, और इस तरीके से आप लोगों का कि भैया लैंग्वेज आप लोगों को किस किस के अंदर होने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है, कब है कब नहीं है, ये सारी चीजें आप सभी को यहां पे समझ में आ जाएगी। जैसे पहले 3 स्लॉट में होता था, तो बेटा इस बार भी उम्मीद यही है कि 3 स्लॉट्स के अंदर ही पेपर आप सभी के होंगे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आप सभी को समझा दी है, और आई होप आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। बेटा एक एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको बाद में प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम से अवॉइड करना है और आप लोगों को अच्छे से चीजें करनी है। जब रिलीज होगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ही, चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी भी क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, उस टाइम पे वीडियो है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो भैया ये वीडियो भी अगर उन तक पहुंचती है तो उनको बेनिफिट होगा, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको या तो यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे, यहां पे इस पे क्लिक करेंगे और अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके भी आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा, और इस एडमिट कार्ड को आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से देख लोगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को इसके अंदर मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो, आपको पता है अगर तैयारी बेहतर करनी है तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ। हमारा जो आप लोगों का अभ्यास बैच है वो भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया, प्रैक्टिस प्रतिज्ञा 2.0 चल रहा है, Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। एग्जाम फियर सेल है वो भी एक्टिवेटेड है आप सभी के लिए, और इस आईडी को अपने पास रख लो, gajendra.kumar@247.com। आप लोगों को आपकी मंजिल यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपकी कॉलेज है उस तक पहुंचाने तक जो भी आपकी मदद होगी, आपका भाई आपके साथ रहेगा, टीम आपके साथ कनेक्ट रहेगी। तो इसको अपने पास सेव करके रख लीजिए। लाखों बच्चों की मदद की है, आपकी भी करेंगे और आपको भी पहुंचाएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है तो Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर सकता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट है आप सभी का या कोई परेशानी है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।